भारत में जेनजी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। कभी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, कभी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग, कभी शिक्षा और रोजगार का सवाल, तो कभी करप्शन और रिजर्वेशन पर तकरार। आज युवाओं की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों की सड़कों पर जेनजी के आंदोलन को पूरे देश ने देखा है। मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर। हम ऐसे गांव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गांव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट। क्यों मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिएगा हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा था। हम कैसे, हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं, तो हम क्या करें। बहुत दुख के बात है सर। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के प्रदर्शन में आए मदद के खाने की प्लेट पकड़कर वो बातें पलामू के संतोष कहते हैं जिसे सुनकर झारखंड के मुख्यमंत्री के गले से एक दाना खाने का नीचे नहीं उतरना चाहिए। हाथ में संविधान की कॉपी, भारत माता की जय के नारे और इंकलाब जिंदाबाद की गूंजती आवाज। हाथ में मोबाइल टॉर्च वाली मशाल रूपी रोशनी लेकर ये उस अंधेरे से आजादी मांगते युवा हैं जो झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के अब यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं। ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है। और यही देखिए, यही रेट होता है। अगर स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको एटलीस्ट रिव्यू तो करना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। यहाँ तो बहरी हो जाती है गवर्नमेंट, उनको सुनना चाहिए। अगर उनको सही लग रहा है तो करना भी चाहिए। और ये बहुत वैलिड चीज है, ये पेपर लीक बहुत बड़ी चीज होती है सर। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम। उसके लिए अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो होना चाहिए। हम लोग केस को लड़ रहे थे, एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस को दिए। डीजीपी महोदय जो झारखंड के डीजीपी हैं वो बोले जहाँ भी पेपर लीक का मामला है वो हमें मेल कर दे। 53 लड़कों ने मेल किया। जब रिपोर्ट आया हाई कोर्ट का फाइनल सबमिट आया, एक भी उसका मेंशन नहीं था। हम लोग जिस पे बोल रहे कि ये पेपर लीक है, आप जेएसएससी सचिव से पूछे, अध्यक्ष से पूछे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछे, नहीं पूछे। इसका मतलब आप जांच कर ही नहीं रहे हैं, आप तो लीपापोती कर रहे हैं। एक सुमन सौरभ जैसा लड़का जो 45 क्वेश्चन मात्र बबल्स भर के उसका सिलेक्शन हुआ और उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है। जब ये गिरफ्तारी जी ये जब आंदोलन धीरे धीरे सरकार के कानों में गूंज रही है तो कैसे लोग पकड़ा रहे हैं आप देख रहे होंगे। लड़ाई जो लड़ रहे हैं सबको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर। पढ़ तो रहे हैं, दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं। सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हम जो छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना लें। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं।
पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने OMR शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई। 14वीं JPSC में जब मामला खुल के आया है कि TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूं कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहां हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहां से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो JPSC का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं JPSC सबके सामने आया है। हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड SSC के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो। घर वाले क्या बोल रहे हैं सर? कोई ऑप्शन नहीं है। घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं। एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली। हम उन्हें समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं। ये स्थिति बना हुआ है। भरोसे पे सब कुछ चल रहा है। ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो, लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है। अब तक CID ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर JPSC के अध्यक्ष रहे L खियांगते के घर तक छापा मारा गया। JPSC अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, CID की टीम पूछताछ कर चुकी है। The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted. अब सवाल 2 है। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा।